तो हमारा डिस्कशन चल रहा था, वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज 229, जिसमें हमारा डिस्कशन चल रहा था। अभय ने अपना नेक्स्ट इशू पब्लिश किया था जिसमें वे गृहस्थी के विषय में बता रहे थे। 2 टॉपिक्स थे उसमें कि जो भौतिकतावादी गृहस्थ जीवन है और एक तो इसके विषय में, और कैसे जो लोग हैं वो गृहस्थी से फॉल्स रिनंसिएशन मतलब कि झूठा वैराग्य लेते हैं, उसके विषय में ये 2 टॉपिक्स थे उनके, ये जो इशू था इसमें। तो उसमें उनका खुद का जो पर्सनल उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उससे रिलेट मतलब उससे रिलेट करके, और शास्त्रों के आधार पर उन्होंने चीज़ें कोट की थी। एंड स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज के स्टेटमेंट्स उन्होंने कोट किए थे। देखिए क्या है, पर्सन्स हु आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड विथ केयर्स एंड एंजाइटीज ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स may quit off the place which is the black hole temporary abode, family life, to kill one's self and take shelter unto the lotus feet of the personality of Godhead by entering into the forest. देखिए इस चीज़ पर मैं भी विचार कर रही थी। मतलब देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप गृहस्थी में हैं तो सबको छोड़ छाड़ कर कहीं और चले जाइए, पर देखिए अकेले रहकर जो भजन होता है ना, वो घर गृहस्थी में तो नहीं होता है। अगर आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे, कभी आपके घर वाले कहीं छुट्टी मनाने चले गए हो और आप घर में बिल्कुल अकेले, तो आप देखेंगे कितना शांति से टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज़ होती है ना, घर का कुछ सफाई वगैरह और जो भी चीज़ें होती है, और जम के अच्छे से भजन होता है। तो ये बात तो है कि अकेले रहकर जो भजन होता है ना, वो घर गृहस्थी में नहीं हो पाता है। बट देखिए जिस भी स्थिति में आप हैं, भगवान आपको रखे हैं, तो वहीं से भजन करना चाहिए भाई। बिल्कुल भी कुछ भी ना करें, उससे अच्छा है कि हम जहाँ पर है वहीं से हम शुरू करें, कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज का कोटेशन है कि लोग जो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी घर गृहस्थी की जो भी चीज़, मतलब घर गृहस्थी कैसे चलेगी, इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा जो डिस्टर्ब रहते हैं उनको एंजाइटी होती है। तो वास्तव में इन सारी चीज़ों में फंसने के कारण वह खुद की ही आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि खुद की, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो बिल्कुल भौतिकतावाद में लिप्त है और भगवान का कोई भजन करता ही नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चले जाना चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब ये हमारे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर ये बात बताई यहाँ पर जा रही है। And he admitted the management of a family is more difficult than that an empire. देखिए उन्होंने, मतलब प्रभुपाद जी खुद यहाँ कोट कर रहे हैं कि एक, देखिए बहुत ही सच में, मैं तो नहीं हूँ गृहस्थी में, भगवान की कृपा है, पर आई जस्ट सल्यूट एवरी गृहस्था। असल में मैं आपको प्रणाम करती हूँ आपके चरणों पर। आपकी बहुत ही हिम्मत है कि आप किस तरह से आपका गृहस्थी भी मैनेज कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। सच में ये देखिए बिल्कुल भी इजी चीज़ नहीं है। कितने सारे काम होते हैं गृहस्थी में, कितनी सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी एक माता जी बता रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो ये चीज़ है गृहस्थी में बहुत। एक सिंपल सी भी गृहस्थी होगी ना, ज़्यादा कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती है। और अभय खुद यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक फैमिली का जो मैनेजमेंट है
वो एक एम्पायर के मैनेजमेंट से भी बहुत कठिन है। ये बात तो है। But trying to avoid family life by living in the jungle without the real spirit of renunciation was monkey renunciation. लेकिन इस तरह से गृहस्थी वगैरह छोड़कर जंगलों में जाकर रहना विदाउट द रियल स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, मतलब वास्तव में एक तो व्यक्ति को वैराग्य आ गया तब भी जंगलों में तो जाना इज़ नॉट सेफ एटलीस्ट एट दिस टाइम। पर हाँ, जो व्यक्ति सच में वैरागी नहीं हुआ है, और सच में वैरागी कैसे होगा, कल हमने पढ़ा था कल के श्लोक में 1.2.7, कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही वह वैराग्य को भी प्राप्त कर लेता है और ज्ञान, मतलब अपने आप ही दो बच्चे हो जाते हैं उसके, ज्ञान और वैराग्य। तो हाँ, लेकिन बिना किसी वैराग्य के वो इस तरह से कर रहा है, सो दिस इज मंकी रिनंसिएशन। इन द जंगल देयर वर मेनी monkeys who lived naked, ate fruits and kept female companions. Yes, ये बात बताते हैं अब प्रभुपाद जी। मंकी रिनंसिएशन आप देखेंगे, एक जो बंदर है वो भी जंगलों में रहता है, कुछ भी नहीं पहना होता है, कोई कपड़ा नहीं पहनता बंदर, वो भी सिर्फ फलारी बाबा होता है वो। एंड ही केप्ट फीमेल कंपेनियंस। द रियल रेमेडी लाइज इन द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग। सो यस, ये बात आप समझ रहे हैं कि मंकी वाला एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है। गृहस्थी छोड़ने के बाद में भी व्यक्ति कहीं चला जाएगा छोड़ छाड़ के, तो वहाँ पर भी वह भोग ही करेगा, भगवान का भजन नहीं करने वाला है वो, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग ही उसने कभी प्राप्त नहीं की है। The real remedy lies in the act of accepting the service of the lotus feet of the Lord. That makes one free from all cares and anxieties of life. That makes one able to see Godhead always and everywhere. देखिए, एक बात यह भी है कि इस पर ही अगर विचार किया जाए, गृहस्थी की बात आ रही थी, तो आप भक्ति कर भी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना अभी आपको जैसे कह दिया जाए कि है ना, गृहस्थी में देखिए बहुत प्रॉब्लम्स है ना, कितनी एंजाइटी है, इतने काम है, तो ठीक है आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर रह लो अलग, तो ये भी तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और माता जी इसके लिए तो कोई ब्रह्मचार्य आश्रम भी नहीं है वो गृहस्थी छोड़कर कहीं चले जाए, इज इट नॉट। लेकिन हाँ, पॉसिबल क्यों नहीं है, आसक्ति के कारण। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, गृहस्थी में रहकर ही, परिवार के साथ रहकर ही जो एक नियम, एक जो प्रोसेस बताया गया है जो कि बहुत इजी है, उसको व्यक्ति करे तो वह आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो यस, वास्तव में जो रेमेडी है वो क्या है कि व्यक्ति भगवान के चरणों की सेवा में रत हो। देखिए, ये चीज़ आपको इजी लग सकती है, लेकिन एक व्यक्ति है, मैं उनको जान रही हूँ, एक गृहस्थी का मैसेज मतलब एक भक्त बोल रहे हैं हाँ नहीं हो पाता है गृहस्थी में, बहुत ये वो है, ठीक है। एनीवेज, तो देखिए एक व्यक्ति है, मैं उनको जान रही हूँ, वो कुछ ध्यान वगैरह करते हैं, जो 7 चक्र होते हैं उस पे ध्यान लगाना, और उनका एम क्या है कि वो इस जगत से विरक्त हो जाए। अच्छी है उनकी डिज़ायर कि वैराग्य उनको हो जाए, कोई डिज़ायर्स ना रहे, लेकिन क्या ये प्रोसेस जो वो कर रहे हैं वो सही है? और ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया नहीं, पर उनको फिर भी विश्वास नहीं, क्या सिर्फ हरे कृष्णा करने से और ये भगवान जो लीला, कृष्ण, पता नहीं इफ़ ही इज़ एक्सेप्टिंग कृष्णा इज़ गॉड और नॉट, पर ये कृष्ण जो लीलाएं करते हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको सुनने से वैराग्य आ जाएगा? देखिए लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ये सब स्वीकार करना।
तो मतलब दुख भी होता है कि कैसी स्थिति है, इतनी सी बात नहीं समझ पाते हैं। फिर बाद में अपने ऊपर देखकर भी मतलब भगवान को देखकर इतना मतलब मन में ग्रैटिट्यूड आता है कि भगवान देखो आप मुझे कैसे बुद्धि दिए जा रहे हो। मतलब सभी भक्त इस तरह से सोचते हैं कि आप यू आर गिविंग मी दिस इंटेलिजेंस, कि ये इतनी सिंपल सी बात जो सिंपल है नहीं, मतलब है सिंपल ही, लेकिन ये मुझे समझ में आ रही है, मुझे मतलब सभी भक्तों को। लेकिन जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि इस तरह से पास टाइम्स हम सुन रहे हैं, इससे वैराग्य कैसे आ जाएगा, या सिर्फ हरे कृष्णा एक ही वर्ड जो नाम हम जप कर रहे हैं, इससे कैसे वैराग्य आ जाएगा। इस वजह से महाप्रभु कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और इस वजह से भगवान ने इतनी फ्रीडम भी दी है, कैसे भी नाम जप करो। देखिए सच में बता रही हूँ, शुरू में जब मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, मैं तो कुछ 16 राउंड्स उस समय कर भी नहीं रही थी, पर अपने आप ही मेरा जो अटैचमेंट था देहात में बुद्धि, मतलब देह की सजावट करना, ये करना वो करना, अपने आप ही मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि चैंटिंग करने से ये सब होता है कि व्यक्ति जो है वो मतलब उसको इस तरह से डिटैचमेंट होने लगता है। पर आप देखिए, जिस व्यक्ति को पता भी ना हो कि आप जो नाम जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उससे आपको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसको भी वह प्राप्त हो जाता है जैसे वह जान भी नहीं रहा हो। क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रभाव है वह व्यक्ति की मनोवृत्ति की अपेक्षा नहीं करता है कि वह क्या सोच रहा है, उसका क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इन सब देखिए, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो कितनी श्रद्धा और बढ़ती है। जिस स्तर पर हम अभी तक पहुँचे हैं भगवान की भक्ति करते करते, आगे जिस स्तर की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, वो यही भक्ति करते करते ही उस स्तर को भी हम प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ है। सो यस, दैट मेक्स वन फ्री फ्रॉम ऑल केयर्स एंड एनजाइटी ऑफ लाइफ। गृहस्थी में रहकर भी जो भी एनजाइटी वगैरह व्यक्ति को है, सबसे वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति का जो पलड़ा है वो भारी होने लगता है ना। ये आप चीज़ देखेंगे ना, भगवान की भक्ति में आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो जो भी टेंशन वगैरह आती है उसके बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलता है कि उसके बारे में हम सोचे, शोक करें। कितना तेज़ी से टाइम निकल जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो इसलिए अपने आप को इस तरह से पूरे दिन इंगेज करना चाहिए कि एक के बाद एक में सेवाएं, श्रवण, कीर्तन, इस तरह से सेवाओं में इंगेज करना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को सोचने का ही टाइम ना मिले। Real Rinan's life therefore was possible without going into the forest, even if one remained in the dress of a householder. He could be freed from cares and anxieties by engaging himself in devotional service. तो वास्तव में जो वैराग्य है वो किसी व्यक्ति को जंगल में जाए बिना भी हो सकता है, चाहे से वह गृहस्थी भी क्यों ना हो। हर तरह की चिंताओं से वह मुक्त हो सकता है अगर वह भगवान की सेवा में लगा है तो। इट्स जस्ट दैट ईजी। पर अगर कोई आप संदेह कर रहा है तो फिर तुम बेटा संदेह करते रहो और तुम लगाते रहो ध्यान 7 चक्रों में, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। On September 1, US President Eisenhower condemned the Soviets' secret testing of a nuclear bomb equal to 1 million tons of TNT and scoffed at the Soviets' claims for peace. In the Middle East, Egypt's Nasser nationalized the operation of the Suez Canal, causing an international crisis. On September 20, 81 nations met at the UN to form a new international agency to help tame the atom for peaceful purposes. अब यहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इन सब की
टेस्ट वगैरह करने की बात हो रही है, और इसके पीछे का पर्पस क्या है लोगों का? शांति हो जाए। मतलब आप देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अगर दूसरे देश को उड़ा दूंगा तो मैं शांति को प्राप्त कर लूँगा, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, बॉम्ब से किसी कंट्री को उड़ाना। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम आए, अगर हम थोड़ा भी किसी सामने वाले का अहित कर देते हैं, ये सोचते हुए कि हम सुखी हो जाएंगे, हम शांति उससे प्राप्त करेंगे, पर आप देखेंगे सामने वाले का अहित करने से आपकी जो चेतना है, आपका जो हृदय है, वो और ज़्यादा अशांत हो जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। आप कुछ भी नेगेटिव काम करेंगे जिससे सामने वाले का कुछ हानि हो, उसको कुछ नुकसान हो, तो व्यक्ति खुद तो शांति अनुभव कभी कर ही नहीं सकता है, बल्कि वो और अशांत हो जाता है और भय और आ जाता है मन में, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलत काम किया है। अच्छा, भक्तों की अगर बीच में बात करें, अगर आपने कभी ये जानते हुए भी कि भगवान को अनअर्पित भोजन नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप चले गए शादी में, बहुत आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बुलाया, बिल्कुल घर पे आके आपके चरणों में गिर गया कि तू नहीं आएगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। ऐसा पता नहीं किसने किया या नहीं किया होगा, इतना कोई नहीं करता है, पर फिर आप चले गए वहाँ पर और उसका मन रखने के लिए। आपको पता था कि भगवान को अनर्पित भोजन नहीं खाते, फिर भी आपने खा लिया। आपको पता है आपने गलत काम किया है, आपने सोचा कि मैं वाह कितना सुंदर यहाँ पर लहसुन प्याज तो नहीं है, इसमें खा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत ही तृप्ति होगी अगर मैं इसको खाऊंगा तो। पर क्योंकि आपको पता है आपने गलत काम कर रहे हैं, आपने गलत काम किया है, तुरंत बहुत अशांति का अनुभव आप करेंगे। देखिए, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। भगवान ना करे कि कभी भी किसी का ऐसा दिन आए कि भगवान को बिना अर्पित करे आपको खाना पड़े। इट इज़ वेरी वेरी डिसप्लीजिंग टू कृष्णा। बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है कि आप भगवान को बिना अर्पित करे कुछ भी आप पाएँ। पर हाँ, यहाँ से बात समझाई जा रही है कि सामने वाले का हम अहित करते हैं, हम खुद कुछ गलत कार्य करते हैं, तो उससे हम कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो यस, Abhay saw some of the headlines and heard talk of the latest news from gentlemen he visited. He frankly told them that without Krishna consciousness, the promises of cooperation by the politicians were all phantasmagoria. मतलब इस तरह से वो जो कोई व्यक्ति थे, उन्होंने अभय को क्या बताया? उनको पता था कि अभय इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, He is trying to spread message of Krishna consciousness all over the world, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे व्यक्ति शांति अनुभव करे। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कह रहे थे कि बिना कृष्ण भावनामृत के भी जो मतलब इस तरह से नेता लोग हैं, उनके जो प्रॉमिसेस हैं ये सच होने वाले हैं। क्या? कि ये जो भी इनके बॉम्बिंग वगैरह कर रहे हैं, इससे शांति प्राप्त हो जाएगी। सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस कि कृष्ण भावनामृत की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना कृष्ण भावनामृत के भी, बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस के भी जो शांति है उसकी स्थापना हो सकती है। Bhaktisiddhanta Saraswati had said that if only one soul could be turned into a pure devotee, his mission would be a success. Yet sometimes Abhay became overwhelmed when he thought of how small he was, how much work had to be done on behalf of Krishna, and how difficult it was to convince even one conditioned soul. तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो उनका इस तरह से कथन था कि किसी एक जीवात्मा को भी भगवान का शुद्ध भक्त बनाना, मतलब किसी एक जीवात्मा को भी वे शुद्ध भक्त बना दिए
तो उनका पूरा मिशन सक्सेस हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे क्या है? कोई एक जीवात्मा भी भगवान के पास लौट जाए, ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मतलब बहुत बड़ा मिशन है जिसको व्यक्ति अचीव कर ले। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कठिन है किसी बद्ध जीवात्माओं को भगवान की तरफ मोड़ना, ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो इन केस अगर आप प्रीचिंग करने का ट्राई करते हैं और लोग कन्विंस नहीं होते हैं, सो दिस इज़ नेचुरल फॉर कंडीशन सोल। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें। बहुत 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 ज़्यादा कठिन है किसी एक जीवात्मा को भी भगवान के तरफ मोड़ना। इस वजह से स्वयं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि आपको ये बहुत छोटी लाइन लगती है कि कोई एक जीवात्मा भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। शुद्ध भक्त बनने का मतलब क्या है? भगवान के धाम लौट गया, भगवान के धाम लौट जाएगा, तो उनका पूरा जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कुछ बार अब है ओवरवेल्म्ड हो जाते थे जब वो इस तरह से सोचते थे कि वे कितने छोटे हैं। छोटे मतलब कि कितना सारा काम अभी बाकी है भगवान की तरफ से, मतलब भगवान की तरफ से भगवान के लिए, कृष्ण के लिए करने के लिए। क्या कि लोगों को बताया जाए भक्ति के विषय में कि वे भक्ति करें। तो इस तरह से वो ओवरवेल्म्ड हो जाते थे ये सोचकर कि कितना ज़्यादा कठिन है किसी एक जीवात्मा को कन्विंस करना कि वे भगवान की भक्ति करें। दिस इज़ वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। इससे आप समझ पा रहे हैं कि भगवान के धाम जाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अनादिकाल से प्लानिंग बना बना के व्यक्ति यहाँ पर फंसा है जानबूझकर मतलब योजना बनाकर यहाँ पर वो फंसा हुआ है। बिल्कुल प्लानिंग कर रहा है कि मुझे यहाँ से नहीं निकलना है, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी भक्ति के लिए राज़ी हो गया आपके कहने पर। ही स्टार्टेड चांटिंग हरे कृष्णा। शुद्ध भक्त बनाना तो बहुत आगे, मतलब हाई स्टेज रहेगा। हम तो इस विषय में सोचते भी नहीं हैं, हम खुद ही शुद्ध भक्त नहीं हैं। पर हमारे जो पूर्व आचार्यगण हैं वे तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। शुद्ध भक्त कहना भी ऑफेंस हो जाएगा। दे आर महाभागवत, भगवान के पार्षद हैं। सो यस, किसी एक व्यक्ति को भी आप कन्विंस कर दिए भक्ति करने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक तक ही रुक जाना है, प्रयास करना है। बस ये देखिए, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग है कि बद्ध जीव मतलब भगवान की तरफ वो नहीं मुड़ेगा। और देखिए ये बात सच में भक्ति में आने के बाद में समझ आती है। आप खुद सोचते होंगे ना कि भगवान की भक्ति करने में भाई क्या गलत है, जो लोगों को इतना ज़्यादा लोग जो है वो रिवोक करते हैं, भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, चांटिंग नहीं करेंगे। भगवान का स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना तो इज़ वेरी नाइस थिंग, पर लोगों को क्या दिक्कत है, ये बात अब समझ में आती। पहले तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं था, पर अब दिखता है कि लोग कितना रिवोक करते हैं, नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा या व्हाटएवर चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे। तो ये बात यहाँ से समझ आ रही है हमें, दैट कंडीशन सोल मीन्स ही इज कंडीशन्ड टू नॉट टर्न टूवर्ड्स कृष्णा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके कहने पर थोड़ा भी उसने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया है तो ये टू मच है भाई, टू मच हो गया ये। और उसको हमेशा आप एप्रिशिएट करिए ताकि वो भक्ति में बना रहे। और सच में ये एप्रिशिएट करने वाली बात है भी। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत स्वीकार किया है
बिल्कुल भी साधारण चीज़ नहीं है। ठीक है, विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है 8th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर 9 एंड देन हमारे 2 चैप्टर और बचेंगे, देन हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभु।